बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है एक पूर्ण प्यार पे टिकी हुई है। जब हम गुरु से प्यार करते हैं तो गुरु उसके बदले क्या क्या देता है, आज इस साखी में हम जानेंगे। बात उस समय की है जब बाबा जैमल सिंह जी स्वामी जी महाराज की संगत किया करते थे। उन दिनों में बाबा जैमल सिंह फौज में भर्ती थे और बाबा जी फरमाते हैं कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे गुरुद्वारे से लाइन पर जाने का हुक्म दिया कि तू नौकरी पर जा। मेरा दिल सत्संग छोड़कर जाना नहीं था। हजूर ने फरमाया कि नौकरी पर जाओ। मैं थोड़ी दूर जाकर लौट आया और स्वामी जी महाराज के पास आकर छिपकर सत्संग और शब्द सुनता रहा। रात को 9:30 बजे गिनती होती थी। मैं गिनती में नहीं गया और रात को 1 बजे गुरुद्वारे से चला और रास्ते में फिर 1 घंटा भजन में बैठ गया। वहाँ से उठकर रात के 2 बजे लाइन में पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने संतरी से पूछा कि मैं तो गैर हाजिर था, मेरे लिए क्या हुक्म है। ड्यूटी वाले हवलदार के पास जाऊं कि डेरे को जाऊं। उस संतरी ने कहा कि आप तो हाजिर थे, गिनती में मेरे पास खड़े थे। जब आपका नाम पुकारा गया आप बोले थे। इतनी बात सुनकर मैं ड्यूटी वाले हवलदार के पास गया और उससे भी कहा कि मैं गिनती में हाजिर नहीं था। उसने कहा कि तुम तो हाजिर थे, मैंने खुद अपनी आँखों से तुम्हें देखा है। तुम तो हाजिर थे, मैं तुम्हें किस तरह गैर हाजिर कहूँ। मैं वहाँ से चुपचाप चला आया और अपने मन में सोचा कि मुझ पर तो स्वामी जी महाराज की बड़ी दया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे स्थान पर तो स्वामी जी महाराज ने हाजिरी दी है। इससे 15 दिन बाद अर्दली रूम में, जिसमें फौज का दरबार लगता था और कानून की किताबें भी देखने के लिए रखी जाती थी, मेरी नौकरी किताबों की लगी। वह नौकरी 9 दिन की रहती थी। मैंने एक आदमी से कहा कि भाई तू मेरी जगह ये काम करना और मैं 9 दिन स्वामी जी महाराज के सत्संग में रहूँगा। और मैंने हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्ज की कि मैं 9 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ पे शिष्य का प्यार देखिए। गुरु के लिए 9 दिन के लिए एक शिष्य अपनी ड्यूटी कुर्बान करके फिर आया है। 9 दिन आपके चरण कमलों में रहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा रहो, मुझे एक चुबारा दे दिया। सो मैं सत्संग सुनकर उस चुबारे में रहता था। मैं जब 9वें दिन गया तो मैंने उस आदमी से पूछा कि किताबें कहाँ हैं, मुझे दूसरे को चार्ज देना था। उसने कहा कि आप सवेरे ही तो 8 बजे रख कर गए थे, आप कैसे भूल गए। आप खुद ही तो 8 दिन तक रखते रहे और खुद ही ले जाते रहे। मैं रोज़ आपको यही देखता था और साथ ही आप मुझे अपनी जगह काम करने के लिए कह गए थे। मैंने कहा मैं तो उस दिन का आज ही आया हूँ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तो आपको रोज़ ही यहाँ देखता रहा हूँ। फिर मैं चुपचाप लाइन में चला गया और हवलदार से जाकर बोला कि मैं हाजिर हो गया हूँ। आपको कहकर गया था कि मैं 9 दिन हजूर के सत्संग में हाजिर रहूँगा और जहाँ नहीं आऊँगा, अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो मुझे बुला लेना और यह बात अपने तक ही रखना, किसी से ना कहना। हवलदार मेरा दोस्त था, मुझसे गुरमुखी के अक्षर पढ़ना सीख रहा था। वह कहने लगा कि तुम तो रात को गिनती में हाजिर थे, 9 दिन तक मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर से बुलाता रहा, तुम हाजिर बोलते रहे।
अब कहते हो कि आज ही आया हूँ, ये क्या बात है? उससे मैंने फिर पूछा कि सचमुच ही मैं हाजिर था। जब इस बात को मैंने 2-3 दफ़ा पूछा तो अंत में उस हवलदार ने सौगंध खाई कि तुम जरूर हाजिर रहे हो। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि हजूर स्वामी जी मेरी जगह हाजिरी देते रहे हैं। मैं हैरान हो गया कि हजूर ने मुझे 2 जगह कर दिया। ये कैसी मौज हुई कि आप हाजिरी देते रहे। इससे आगे किले में एक जगह है, उसका नाम पानी घाट है। उस जगह मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। जिस समय मेरा पहरा होता था उस समय मैं स्वामी जी के सत्संग में आता था। सत्संग के बाद वापस चला जाता था। एक दिन मालूम हुआ कि मेरे पीछे गार्ड में गिनती ली गई तो सब गार्ड पूरी निकली। इसमें मेरी हाजिरी भी बोली गई। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गया। फिर दिल में सोचकर हजूर के चरणों का ध्यान किया और शुक्र किया कि हजूर हर वक्त मेरी संभाल करते हैं, मेरी जगह हाजिरी दी है। एक बार की बात है कि फ़ौज को बड़े दिनों की 4 छुट्टियां थीं। मैंने सोचा कि मुझे कोई सरकारी काम नहीं है, 4 दिनों तक अपनी कोठरी में भजन ही करूँगा। और रोटी वाले को बुलाकर उससे कह दिया कि 4 दिन तक मुझे बुलाना नहीं, ज़रूरत होगी तो मैं आप रोटी ले लूँगा। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो कहना कि यहाँ नहीं है। फिर इसके कुछ देर बाद कोई लिखने का सरकारी काम निकल आया तो मैं नहीं था। जो कोई बुलाने आता बाहर से कुंडा लगा हुआ देखकर चला जाता। लिखने वाले बाबू से साहब ने हिसाब मांगा कि जल्दी लिखकर हिसाब बता। उस समय मैं हाजिर नहीं था। उस बाबू ने दिल में सोचा कि मैं साहब से कहूं कि जैमल सिंह हाजिर नहीं है। तो उसी समय बाबू को आवाज़ आई, हाजिर हूँ, जो हिसाब है बैठकर लिख लो। तब बाबू ने बैठकर सारा हिसाब लिख लिया। हिसाब दिन में 3 बार लिखा गया था और 3 बार ही साहिब के बंगले पर पहुंचा दिया गया। सवेरे 8 बजे, 3 बजे और 12 बजे। और मैं 4 दिन तक अंदर ही रहा। मुझे इस सब की कुछ खबर नहीं थी। अपनी ज़रूरी हाजत के लिए सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे निकलता था। 4 दिन के बाद मैं बाहर निकला तो बाबू ने फिर हिसाब लिखने के लिए बुलाया और कहा कि कल का हिसाब नहीं लिखवाया। मैंने कहा कि मैं तो 4 दिन अपनी कोठरी के अंदर ही रहा हूँ, आज 5वें दिन आया हूँ। बाबूजी, आप यह झूठ कह रहे हो। तो बाबूजी ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो कि हिसाब लिखवाते समय पास थे। उनमें से एक हाजिर हुआ और कहने लगा कि देख लो, इस कागज़ पर आप लिखवाते थे, यह देख लो आपके लिखे हुए अक्षर हैं या नहीं। जब मैंने अक्षर और हिसाब देखा तो खुद मेरे ही ठीक ठीक मिल गए और हिसाब जैसा चाहिए था ठीक मिल गया। तब मैंने चुपचाप हजूर के चरणों का ध्यान और शुक्र किया और हजूर की दया समझी। हजूर ने दया करके आप ही सारा काम किया। ये 4 बातें मेरे साथ हुईं और जो दया मुझ पर हुई उसका हाल लिखने में नहीं आता। मैं जुबान के द्वारा उसकी महिमा नहीं कर सकता। कई बार स्वामी जी महाराज की ऐसी मौज हुई कि मुझे तोप दागने में 10 मिनट रहने पर हुक्म देते कि जाओ, तुम्हारी गिनती का वक्त हो गया है। मैं 1.5 मील जाता, तब तोप दगती, फिर गिनती होती। इस तरह की बातें देखकर मैं हैरान रह जाता। जो अति दया हजूर मुझ पर कर सकते थे वह कहीं नहीं की जा सकती थी। आज तक भी महाराज दया करते हैं। जब सरकार की ओर से मुझे नौकरी बोली जाती तो मैं पहले भजन करके बाद में नौकरी पर जाता। और नौकरी पर कभी तो साखा सिंह चला जाता
और जब कभी वह नहीं जाता तो स्वामी जी महाराज की दया और मौज से काम चलता था। मैं भजन को मुख्य रखता था और नौकरी की परवाह नहीं की थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी ही अचरज भरी बात है कि जो लोग गुरु के काम को पहल देते हैं, मुख्य समझते हैं, गुरु उनके सभी काम खुद करता है। पर आज के टाइम पे ऐसा प्यार, ऐसा जुनून गुरु के प्रति नहीं है। अगर है तो गर्जों का प्यार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम भी उस मौजूदा सरकार ने जो काम दिया है उसको पहल दें, उसको बड़ा समझें, उसको टाइम दें, तो मौजूदा सरकार भी हम पर ऐसे ही दया कर सकती है। पर बात यह है कि हम भरोसा और विश्वास नहीं करते। हम अपने आप को उस शहंशाह से अलग समझते हैं। हम समझते हैं जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं और वह खुदा को कुछ मालूम नहीं है। अब जे साखी सुनते हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एक शिष्य का गुरु से प्यार कैसा होना चाहिए। जयमल सिंह महाराज ने स्वामी जी महाराज की इतनी भक्ति की, उनको बड़ा समझा, अपनी नौकरी को बाद में कभी ऐसा सोचा नहीं कि अगर मैं वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चले जाएगी। उन्होंने सिर्फ गुरु की तरफ ध्यान दिया, गुरु को बड़ा समझा, भक्ति को मुख्य समझा। सो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी जो नाम की दौलत उस अकाल पुरुष वाहिगुरु ने दी है, हम उसको दिन रात जप में लेके आएं, करनी में लेके आएं। फिर जैसे मौजूदा सरकार बोलते हैं कि आपका स्वार्थ भी और परमार्थ भी दोनों गुरु संवारेगा। सो हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। राधा स्वामी जी।